एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर के बाहर निकला। त्योहार का दिन था। आज गांव में बहुत भिक्षा मिलने की संभावना है। वो अपनी झोली में थोड़े से चावल के दाने डालकर बाहर आया। चावल के दाने उसने डाल लिए हैं अपनी झोली में, क्योंकि झोली अगर भरी दिखाई पड़े तो देने वाले को आसानी होती है। उसे लगता है कि किसी और ने भी दिया है। सूरज निकलने के करीब है। रास्ता सोया हुआ है। अभी लोग जाग ही रहे हैं। मार्ग पर आते ही सामने से राजा का रथ आता हुआ नजर आता है। सोचता है आज राजा से अच्छी भीख मिल जाएगी। राजा का रथ उसके पास आकर रुक जाता है। उसने सोचा धन्य है मेरा भाग्य। आज तक राजा से कभी भिक्षा नहीं मांग पाया, क्योंकि द्वारपाल द्वार से ही लौटा देते हैं। आज राजा स्वयं ही मेरे सामने आकर रुक गया है। भिखारी ये सोचकर खुश होता है। अचानक राजा उसके सामने एक याचक की भांति खड़ा होकर उससे भिक्षा मांगने लगता है। राजा कहता है कि आज देश पर बहुत बड़ा संकट आया है। ज्योतिष ने कहा है कि इस संकट से बचने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक याचक की भांति, एक भिखारी की भांति भिक्षा ग्रहण करने जाऊंगा, तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं। यदि तुमने मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए तुम मुझे भिक्षा में कुछ भी दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया था। उसने कभी देने के लिए हाथ उठा ही नहीं था। सोच में पड़ गया, आज एक ऐसा समय आ गया, एक भिखारी से भिक्षा मांगा जा रही है और मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से उसने एक चावल का दाना निकाल कर उसने राजा को दिया। राजा वही एक चावल का दाना लेकर खुश होकर आगे भिक्षा लेने चला गया। सबने राजा को बढ़ बढ़कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को चावल के दाने के जाने का गम सताने लगा। सिर्फ एक चावल के दाने का जाने का गम सताने लगा। जैसे तैसे शाम को वह घर आया। भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उसमें से भीख के अंदर एक सोने का चावल का दाना नजर आया। भिखारी की पत्नी उसे जब उस सोने के दाने के बारे में बताया तो वह भिखारी छाती पीट पीट कर रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें पता नहीं कि जो दान हम देते हैं वही हमारे लिए सोना है। जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी का हो जाता है। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी और मेहनत करके अपना तथा परिवार का भरण पोषण करने लगा। जिसने सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, अब खुले हाथ से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके दिन भी बदलने लगे। जो लोग सदा उससे दूरी बनाए रखते थे, अब उसके समीप आने लगे। वो एक भिखारी की जगह दानी के नाम से जाना जाने लगा। इस कथा का सार यही है दोस्तों, जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, और जो हमेशा लेने की नियत रखता है उसका कभी पूरा नहीं पड़ता। जय अन्नपूर्णा माँ, जय श्री गणेश, जय माँ सरस्वती।